हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, स्पेक्ट्रम सीरीज़ के नाम से। ये आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पर हम आधुनिक भारत की, जो भारत का इतिहास है, स्पेक्ट्रम की बुक है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या इम्पोर्टेंट जो आपके समाचार पत्र हैं, कुछ योजनाएं हैं, कुछ उसमें आयोग गठित हुए हैं, समितियां हैं, उन सब पर हम बात करेंगे। उन सब की बेस्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज से स्टार्ट होने वाली है ये स्पेक्ट्रम सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, हम इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। और बिलीव मी, ये बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को समझ भी जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम आपको पढ़ने में टफ लगती है, वही आपको बहुत ईजी वे में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखिए, हम यहाँ पे इसे पढ़ेंगे किसी भी तरीके से, है ना। हम उसे सिंक करेंगे, एक दूसरे के नाम से समझेंगे, जिससे हमें याद हो जाए। सबसे पहले समाचार पत्र का नाम है मिरातुल। किसका है? राजा राममोहन राय का है। जामे जहानुमा राजा राममोहन राय का है। अब इसे कैसे याद करना है? मिरातुल राजा राममोहन, यहाँ से आप राम उठा लीजिए। ठीक है, राम जी, राम जी के लिए क्या कहा जा रहा है कि सीता जी कह रही है मेरे राम की तुलना किसी से नहीं हो सकती ना, मेरे राम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। मेरा तुल यानी राम मोहन राय। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। दूसरा है जामे जहानुमा। अब राम के जैसा मोहक, राम मोहन, राम के जैसा मोहक जो है वो पूरे जहां में कोई नहीं है ना। वहाँ से आप जहां उठा सकते हैं। राम के जैसा मोहक पूरे जहां में कोई नहीं है। इस तरीके से जामे जहानुमा किसका पत्र है? राजा राममोहन राय का। फिर बात करते हैं अमृत बाजार पत्रिका की। अमृत बाजार पत्रिका है शिशिर कुमार घोष की। किसकी है? शिशिर कुमार घोष की। अमृत, ठीक है, जैसे आप बाजार से आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो उसको, आप अमृत लेकर आए हो और वो किस में लेकर आए? आप शीशी में लेकर आए हो। ठीक है, तो इससे आपको अमृत बाजार पत्रिका याद रहेगी। किसने ये लिखी है? तो ये शिशिर कुमार घोष का है ये पत्र, और मोतीलाल घोष का। तो इन दोनों नाम को आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं बंग दर्शन की। बंग दर्शन लिखा है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी की बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिस पे भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट यहाँ पर आप इनका जो समाचार पत्र है बंग दर्शन, उसे हम कैसे लर्न करेंगे देखते हैं। बंग और यहाँ से उठा लेते हैं बंक, है ना। बंक आप सुनते होंगे ना अक्सर कि हमने स्कूल जाते समय स्कूल बंक कर दिया, कॉलेज बंक कर दिया। तो बंग और बंक को आप सिंक करके पढ़ सकते हैं। और बंग और बंक, तो बंकिम चंद्र चटर्जी और बंग दर्शन। ठीक है, जब आप एक दो बार इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद भी आ जाएगा। और जब आप 10 बार किसी चीज़ को रिवाइज करते हो, है ना, बार बार उस चीज़ को सुनते हो, तो आपको वैसे भी वो चीज़ें याद रह जाती हैं। फिर बात करते हैं ट्रिब्यून। ट्रिब्यून जो समाचार पत्र है वो किसका है? दयाल सिंह मजीठिया का है। अब इसे कैसे याद करेंगे? ट्रिब्यून में आप टीबी ले सकते हैं ना। टीबी जो है, टीबी वैसे तो टीवी होता है ना, तो टीबी यहाँ से आप ले सकते हैं। टीवी देखने में क्या होता है? मज़ा आता है ना, मज़ा आते हैं जब हम टीवी देखते हैं तो हमें मज़े आते हैं, है ना। तो ट्रिब्यून आपका दयाल सिंह मजीठिया। फ्रेंड्स, ये भले ही आपको फ़नी लग रहा होगा या फिर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट बिलीव मी, आप इस तरीके से इसे लर्न करोगे ना तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और सारे टॉपिक जब आपको क्लियर हो जाएंगे तो आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं युगांतर। युगांतर है विपिन चंद्र पाल की। ठीक है, ये आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, युगांतर विपिन चंद्र पाल की है। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें एज इट इज़ लर्न करना पड़ता है, बट कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ट्रिक के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। संध्या बारींद्र घोष की और भूपेंद्र दत्त की है। ठीक है, अब देखो, भूपेंद्र, भूपेंद्र कोई लड़का है, ठीक है, उसे बार बार कहा जा रहा है, बारिंद से बार, भूपेंद्र एक लड़का है, उसे बार बार कहा जा रहा है कि संध्या के समय बाहर मत जाओ, संध्या के समय बाहर खेलने मत जाओ, है ना। तो भूपेंद्र से बार बार कहा जा रहा है संध्या के समय बाहर खेलने मत जाओ।
ठीक है, तो इस तरीके से संध्या किसका समाचार पत्र है? बारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त का। फिर हम बात कर लेते हैं काल। काल किसका है? बंद बांधव उपाध्याय का। अब बंद बांधव उपाध्याय का इसे कैसे लर्न करना है? इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं, काल, ठीक है, काला जो, जैसे आप किसी काले कमरे में हैं, ठीक, वहाँ पे आप क्या होते हैं, आपको बंधा बंधा फील होता है ना। आप किसी डार्क रूम में हैं तो वहाँ पे आपको बंधा बंधा फील होता है, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि आप किसी काले डार्क कमरे में हैं तो वहाँ पे आप खुद को बंधा बंधा फील करेंगे। वहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे रहूँ, यहाँ पे क्या करूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। फिर वंदे मातरम श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। अब देखिए इसे कैसे याद करना है। वंदे मातरम, कृष्ण जी जो हैं वो अपनी माता की वंदना करते थे, ठीक। कृष्ण जी की, जैसा कि आप जानते हैं ना, उनकी तो वो अपनी माता जी को कितना मानते थे, कितना प्यार करते थे, है ना। तो कृष्ण जी जो हैं वो अपनी माता की वंदना करते थे। तो वंदे मातरम श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। वंदे मातरम आपको बंकिम चंद्र चटर्जी का भी मिल जाएगा देखने को, उनकी पुस्तक है, ठीक है। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो वंदे मातरम जो समाचार पत्र है वो किसका है? श्याम जी कृष्ण वर्मा का। और कैसे आपको लर्न करना है? कृष्ण जी अपनी माता जी की वंदना करती थी। और अगर आपको देखने को मिल जाता है तो बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है वंदे मातरम, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तलवार की। मैडम भीकाजी कामा, ठीक। तलवार, तलवार से आपको मैडम, मैडम, जब आप किसी शब्द को, कभी कभी होता है ना, कोई शब्द ही अपने आप में इतना ताकतवर होता है कि उससे आप एक शब्द को क्रिएट कर लेते हो अपने माइंड में, है ना। तो मैडम, मैडम मतलब तलवार लेके ऐसा कुछ, या फिर यहाँ से आप थोड़ा सा झांसी की रानी से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो ना, तलवार हाथ में, और है ना। तो भीखा जी कामा, तो इस तरीके से भी जब आप कोई चीज़ ऐसे नॉर्मली नहीं लर्न कर पा रहे हो तो आप उसे कुछ ऐसा अपने माइंड में क्रिएट करते हो कि जिससे आपको वो चीज़ें लर्न हो जाए, है ना। तो मैडम भीखा जी कामा से आप इसको समझ सकते हैं, तलवार, है ना। मैडम जी हैं, हाथ में तलवार ली हैं, है ना। इस तरीके से भी भयभीत नहीं होती हैं, तो भीखा जी, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। फिर लीडर मदन मोहन मालवीय की है, ठीक है। लीडर मदन मोहन मालवीय की है, ठीक है। लीडर किसकी है? मदन मोहन मालवीय की एक बुक मैं आपको बता देती हूँ, अभ्युदय। अभ्युदय और लीडर दोनों मदन मोहन मालवीय की है। हाँ, अब मोहन क्या थे? मोहन आपके कृष्ण जी, है ना। वो हर जगह उनकी एक अलग छवि थी, अलग एक उनका, वो हर जगह एक लीडर थे, है ना। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि मोहन, हमारे कृष्ण जी मोहन, वो एक उनकी अलग छवि थी, जहाँ होते थे वहाँ पे उनका एक अलग व्यक्तित्व था, है ना। तो वो लीडर, लीडर की छवि थी उनकी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, लीडर मदन मोहन मालवीय की है। उसके बाद कीर्ति संतोष सिंह की है। कीर्ति, अब देखिए कीर्ति और यश, जैसे जब किसी व्यक्ति को आप, एक जनरल होता है ना कि हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें मतलब छोटी छोटी चीज़ें हमें, अक्सर होता है ना कि हमें ये भी चाहिए, फिर उसके बाद ये हो गया तो फिर ये भी चाहिए। बट जब आपको एक कीर्ति यश, आप जब कीर्ति यश प्राप्त कर लेते हो तो फिर आपके अंदर एक संतोष आ जाता है ना। तो कीर्ति से आप लर्न कर सकते हो किसकी है? संतोष सिंह की है, ठीक है। उसके बाद कुदी अरासू है ईवी रामास्वामी नायकर की। कुदी अरासू किसकी है? ईवी रामास्वामी नायकर की है। कुदी, यहाँ से राम जी को ले सकते हैं। राम जी, राम जी सीता जी के लिए लंका, है ना, वो सोचा नहीं और कूद गए वहाँ पर। आप ऐसे जनरली इसको लर्न कर सकते हो कि कुछ नहीं सोचा उन्होंने और सीता जी को, सीता माता को बचाने के लिए कूद गए लंका में, है ना। तो कुदियारासु रामास्वामी नायकर की, नायकर का समाचार पत्र है। फिर कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के हैं। ये बहुत ही कॉमन है और ये हर बार किसी न किसी तरीके से आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। भले उसका सीक्वेंस में आपके एक एक क्वेश्चन डाल देंगे या फिर सिंगल क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि न्यू इंडिया किसने लिखी थी या कॉमनवेल्थ किसने लिखी थी, है ना, एनी बेसेंट ने लिखी थी। तो इस तरीके से समाचार पत्र और उनके संस्थापक को हमने देखा। एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक, या आप यूँ कह सकते हैं कि हमने एक दूसरे को कोरिलेट करके उसे समझने की कोशिश की। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। मिलते हैं
स्पेक्ट्रम सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।